बीजीएमआई के नए अपडेट में दो बिल्कुल अलग तरह के वेदर दिख रहे हैं। गेम के अंदर बिल्डिंगों को भी बदल दिया है। तो आज के वीडियो में फाइनल बॉस से फाइट होने वाली है वैम्पायर काउंट ड्रैकुला। ये वही ड्रैकुला है जो गेम के नए अपडेट के पोस्टर्स में तो गेम वाले दिखा रहे थे, लेकिन गेम के अंदर कब आएगा यही इंतजार कर रहे थे प्लेयर्स। पर अब गेम के अंदर ये फाइनल ड्रैकुला बॉस आ चुका है। तो चाहे फेरो हो, ममी हो, जितने भी पहले हमें फाइनल बॉस गेम के अंदर दिख चुके हैं दूसरे वर्जन के अंदर, वो फाइनल बॉस भी खतरनाक थे और ये भी बिल्कुल उसी तरह एक और खतरनाक फाइनल बॉस गेम के अंदर ऐड हुआ है। लेकिन इस बार इससे फाइट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसे ढूंढ पाना तो बिल्कुल ही अलग है। इसलिए इसको मारने के बाद क्या लूट मिल रही है और क्या क्या नई चीजें गेम के अंदर ऐड करी है, बदल क्या क्या दिया है, ये सब चेकआउट करने जा रहे हैं। हेलो गेमर्स, तो क्या हाल है, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। और आज के इस वीडियो में हम बदलाव देखने वाले हैं। नए अपडेट के अंदर क्या चीजें पिछले अपडेट की तरह सेम नहीं रखी गई है और बदल दी गई है, ये कंफर्म करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम क्रिम्सन रूबीज देख रहे थे, पर अब वो गेम से मिसिंग है। अब गेम के अंदर क्रिम्सन क्रिस्टल दिखाई दे रहा है और उसका काम कुछ और ही है, वो एक क्रिम्सन रिफ्ट बना देता है। न्यू बैकपैक स्किन कॉन्सेप्ट। अब यहाँ क्या है ये देख रहे हो, बैकपैक के अंदर हम एक ही बैकपैक हर लेवल में यूज करते हैं स्किन के अंदर, पर अब यहाँ पर हम तीनों स्किन्स को अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हैं या फिर डिफॉल्ट करना चाहे तो वो ऑप्शन तो हमेशा से अवेलेबल है। टॉप 10 न्यू में अगला फीचर है क्रिम्सन पोर्टल। वैसे तो पिछले वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, पर अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया था तो आ जाओ फिर से चेकआउट कर लेते हैं किस तरह से इसे यूज करने वाले हैं। अब सामने पोर्टल बनेगा और इसे यूज करके देखने वाले हैं कि इससे कहां जाता है हमारा बंदा। सो जैसे ही मेरा टीममेट इसके पास गया, इसके अंदर घुसते ही सीधा क्रिम्सन कैसल के अंदर निकला है। तो ये पोर्टल पूरे मैप पर हम कहीं भी बना सकते हैं और कुछ देर बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब तक ये है, इसे यूज करके कोई भी कहीं से भी कैसल में पहुंच सकता है। बस अपनी क्रिम्सन की यूज करो और इसे यूज करते ही बन जाएगा सामने पोर्टल, और उस पोर्टल के अंदर घुस के कैसल में निकल जाओ तो कहीं से भी पहुंच सकते हो और उसके बाद कैसल में फाइट कर सकते हो बंदों से। और कैसल में जाते ही एक्स्ट्रा रिकॉर्ड टोकन तो मिल ही जाता है, तो इसलिए एक बार तो जरूर चले जाना। फिर इसके बाद हमें देखा एक नया मिनी गेम, पोर्टेबल ट्रेजर चेस्ट मिनी गेम। तो यहाँ पर इस तरह का एक चेस्ट मिलेगा, उसे ओपन करती कुछ इस तरह से सामने रूबी स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे और मिनी गेम स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें इन्हें निशाना बनाना है और डिस्ट्रॉय कर देना है टाइम खत्म होने से पहले, क्योंकि यहाँ हमें 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड्स में ये रूबीज को हमें निशाना बनाना है ताकि वो वाली क्रेट जो हमारी जेब में पड़ी है, बैग में पड़ी है, वो ओपन हो पाए। मिनी गेम खेलने के बाद ही वो अनलॉक हो सकती है, वरना वो लॉक पड़ी रहती है। कुछ इस तरह से उसे अनलॉक करना है। और गोल्डन कलर के हिडन रूइंस हैं, तो ये हिडन वाले जैसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो और भी बेटर रिवॉर्ड मिलेंगे। देख रहे हो, अब रेड वाले डिस्ट्रॉय करे, उसके बाद एक गोल्डन वाले भी कर दिए, तो ये मिनी गेम सक्सेसफुल हो गया और अब वो क्रेट अनलॉक हो सकती है। पर मजेदार बात यह है कि बस इतना ही नहीं है, हमने सिर्फ इसको अनलॉक करने का तरीका खोजा है। अभी इन क्रेट्स को ढूंढना भी तो है। वैसे तो ये रैंडमली कहीं भी पड़ी मिल सकती है, पर कुछ सीक्रेट जगह है जहां पर ये क्रेट हर बार मिलेंगी ही मिलेंगी, तो वो भी चेकआउट करने जा रहे हैं। क्रिम्सन की भी मिलती है इनके अंदर। सो फाइनली रिवील हो गया है सीक्रेट फीचर की यहाँ पर इस वैम्पायरिक थ्रोन से क्या होता है। तो सीक्रेट समन फीचर है ये। जैसे ये देखो, अभी मेरा टीममेट मैंशन में है, तो मैंशन से उसे कहीं से भी, मतलब पूरे मैप से कहीं से भी यहाँ बुलाना हो तो सीक्रेट समन कर लो। कुछ इस तरह से समन किया मैंने और मेरे टीममेट को नोटिफिकेशन चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे प्लेयर्स को हमारा टीममेट समन करेगा तो सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, हम चाहें तो 10 सेकंड में वहां पर समन हो सकते हैं। तो जैसे ही ओके टैप करेंगे, जादू से वहां पहुंच जाएंगे। वैसे एक और जादू आ गया, क्रिम्सन ब्लड फायर वॉर हॉर्स। ये वाला घोड़ा जो कि डबल जंप अब मार रहा है, देख रहे हो किस तरह से पानी से पार हो गया। तो बहुत ही आसानी से ऊंची ऊंची जंप लगा पा रहे हैं इससे हम, और अपने आप पत्थरों के ऊपर तो खुद ही उछल जा रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे 2 बार जंप लगाई और घोड़ा सीधा पानी के बाहर। और तो और घास खिला के स्टेमिना बढ़ा दो। देख रहे हो कैसे यहाँ पे स्टेमिना कम हुआ तो घास खिला दी, फिर से फुल हो गया। अब इसे कहीं से भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये घोड़ा लगातार भागता रहेगा जब तक कोई इसे डैमेज नहीं कर देता। तो अब टॉप 10 न्यू में है ब्लड क्लैन ट्रेजर चेस्ट के बैटल अलर्ट्स। तो यहाँ पे सारे ग्रुप के लोगों को ये अलर्ट चला जाएगा कि इतनी देर में कोई इसे अनलॉक करने जा रहा है और सब वहां पे आके फाइट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अलर्ट दिख रहा है मैप के ऊपर। सो टाइम पूरा होती क्रेट तो अनलॉक हो गई और यहाँ ओपन करने के बाद इससे लूट तो उठा ली, लेकिन एक नई चीज यहाँ पे अब बदल गई है कि यहाँ पे अब कोई भी क्रिम्सन क्रिस्टल या क्रिम्सन रूबी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अब इसके अंदर से रिमूव कर दिया है। प्लेयर्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें वो नहीं चाहिए, कुछ अलग दो हमारे लिए, तो मिनी गेम दूसरे वाला आ गया उसकी जगह। तो क्रिम्सन क्रिस्टल अब शॉपिंग के लिए यूज नहीं हो रहा, अब क्रिम्सन क्रिस्टल इस्तेमाल हो रहा है क्रिम्सन रिफ्ट बनाने के लिए। ये एक ऐसा स्पेशल पोर्टल है जो पोर्टल प्लेयर्स को डायरेक्ट
फाइनल बॉस के पास पहुंचा रहा है। तो जो वैम्पायर काउंट है ड्रैकुला, उससे मिलने का ये तरीका आप गेम के अंदर ऐड कर दिया है टॉप 10 न्यू में। बल्कि वुल्फ विलेज में भेड़ियों के गांव में जो स्पिरिट ट्री है, ये स्पिरिट ट्री हमें नई तरह की सेल रिवाइव किट और क्रिम्सन की दे रहा है, जिससे भी हम यहाँ पर पोर्टल बना सकते हैं और क्रिम्सन कीप कैसल में जा सकते हैं और क्रिम्सन क्रिस्टल से हम ड्रैकुला से फाइट करने जा सकते हैं। तो ये दोनों आइटम यहाँ भी मिल रहे हैं। सो न्यू अपडेट के टॉप 10 न्यू फीचर्स में फाइनली ये दो एक तरह के मिलते जुलते फीचर्स ऐड हुए हैं। दोनों ही पोर्टल से एक पोर्टल लेकर जाता है क्रिम्सन कीप कैसल में, और ये वाला पोर्टल यहाँ से चैलेंज करवाता है और लेकर जाता है ड्रैकुला काउंट बॉस के पास। तो जैसे ही यहाँ पर प्लेयर इसे यूज करेंगे आ जाएंगे बॉस के सामने। और यही वो नया और यूनिक तरीका है जो अभी तक गेम में पहले कभी ऐड नहीं किया था। पहली बार कुछ इस तरह से पोर्टल खोलना पड़ेगा और उसके बाद पूरे मैप में कहीं से भी चैलेंज किया जा सकता है वैम्पायर काउंट ड्रैकुला को, फाइनल बॉस को। ये देख रहे हो सामने वो आ रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहले ट्राई किया कि कुछ नेट मॉली वगैरह डाल दूं, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं है नेट मॉली का, तो इसे हमें गोलियों से ही निपटाना पड़ेगा या फिर पास जाके चक्कू बरसा दो, मतलब मीली से भी हिट कर सकते हैं इसे। लेकिन अगर ज्यादा देर प्लेयर्स इसके आसपास रुके और इसकी रेंज में आ गए तो ये प्लेयर्स को गोदी में भी उठा लेता है। मतलब हमारे बंदे को गोदी में उठा लिया भाई इसने और उसे पेलने ही वाला था, बड़ी मुश्किल से छूटा। फिर फाइनल बॉस ड्रैकुला की पूरी एचपी ड्रॉप करने के बाद एंड हो जाती है स्टेज 1 और शुरू होती है स्टेज 2। इसकी सारी एचपी फिर से लौट आती है और इसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है। इस शील्ड को डिस्ट्रॉय करने की भी एक ट्रिक है। सो इसकी शील्ड के चारों तरफ छोटी रेड बॉल्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय करना है, इन गोलियों को फोड़ना है, उसके बाद इसकी शील्ड ड्रॉप होती है। उसके बाद इसकी एचपी डैमेज होना शुरू होगी और सेकंड स्टेज में भी इसको पूरी तरह से ड्रॉप करना ही पड़ेगा। वैसे एक और कमाल की चीज तुमने अभी नोटिस करी होगी कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है। तो इसलिए नहीं कर रहा शायद क्योंकि अभी तो बेटा वर्जन ही है ना और इसको अभी सिर्फ टेस्ट करा जा रहा है। पर जैसे ही ये मेन वर्जन के अंदर ऐड करेंगे, फाइनल अपडेट आते ही ये पागल होने वाला है भाई बॉस। इसकी तो बहुत स्पेशल पावर्स भी हैं और गलती से अगर एक आध बंदा इसे मारने चला गया तो ये कुत्ते की तरह पिटाई करने वाला है। तो इसलिए अकेला जाने की गलती तो कभी मत करना, आराम से स्क्वाड के साथ ही जाना। बड़ी मुश्किल से यहाँ 2 बंदों ने निपटाया अभी तो इसे, लेकिन पूरा स्क्वाड ही लगेगा जहां तक मेरा अंदाजा है इसको फिनिश करने के लिए फाइनली। पर एक नया अपडेट भी है, वो ये है कि बहुत ही कम समय में इसे मारना है। तो अकेला बंदा तो कर ही नहीं सकता, समय पूरा हो जाएगा और उसके बाद हमें यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो उस समय के अंदर हमें जल्दी जल्दी ड्रैकुला को फिनिश करना है, इस सारी लूट को यहाँ से कलेक्ट करना है और उसके बाद पोर्टल से निकल जाना है। सो फाइनली ड्रैकुला भैया को निपटा दिया गया और उसके बाद ये पेटी खुल चुकी है। इस पेटी के अंदर कोई ज्यादा बढ़िया लूट तो मुझे दिखी नहीं, वैसे हो सकता है बदल दी जाए, पर यहाँ पर एक स्पेशल चीज सेल रिवाइव किट दिख रही है जो कि अब गेम के अंदर बहुत रेयर होने वाली है और पीसी वर्जन में जैसी दिखती है ना बिल्कुल मोबाइल में वैसी दिखने लगी है, देख रहे हो। और अपडेट तो आया है अचीवमेंट के लिए, तो यहाँ से जल्दी से इसे कलेक्ट करना है और उसके बाद पोर्टल से 9-2-11 हो जाना है। अब ये देखो, ये है नया सीजन अपडेट। क्लासिक सीजन है, कैजुअल सीजन है और अल्टीमेट रॉयल सीजन है। एक की जगह 3 कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्लासिक सीजन रिवॉर्ड चेंजेस के अंदर मल्टी एस दिख रहा है। एक साइकिल में लगातार एस हिट करो और यहाँ पे कॉन्करर के साथ साथ मल्टी एस भी ले लो। फिर एक और मजेदार चीज, यहाँ पे कैजुअल प्लेयर्स के लिए कैजुअल रिवॉर्ड सिस्टम आ गया है। इनका भी अपना टियर अपग्रेड सिस्टम दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ मिशन पूरे करो और उसके बाद अपग्रेड करते जाओ, जैसे कि अरीना में कुछ मैच जीत जाओ, अरीना में 100 बंदे मार दो, इसी तरह के अलग अलग मिशन मिलने वाले हैं। वाव मोड, अरीना, अनरैंक्ड, इन सब के पॉइंट्स मिलेंगे जिनमें वीकली मिशन है। और यहाँ वीकली मिशन में पॉइंट लिमिट भी है कि पहले हफ्ते में 1000 है, दूसरे हफ्ते में 2000 है। तो इस तरह से 8वें हफ्ते तक 8000 पॉइंट लिमिट है। और जैसे ही प्लेयर्स मिशन पूरे करने के बाद एस हिट करेंगे तो यहाँ पे सारे रिवॉर्ड्स पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद स्पेशल शॉप से शॉपिंग कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हैं सिर्फ इन पॉइंट्स से। और इसके साथ ही में दिख रहा है अल्टीमेट रॉयल, जहाँ पे अब हम नॉर्मल टियर रिवॉर्ड्स नॉर्मल रैंकिंग के साथ यहाँ पे अल्टीमेट रॉयल में सेलेक्ट करके उसकी रैंकिंग भी दिखा सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे और उसके लिए स्पेशल मैचेस खेल सकते हैं जो 24 घंटे में से 6 घंटे अवेलेबल रहेंगे और सिर्फ इरांगल और मिरामार मैप पर ही खेल पाएंगे। तो आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो कंपेटिटिव प्लेयर्स को स्क्रिम्स खेलने के बजाय गेम के अंदर ही एक फीचर दे दिया है जिसमें रूम बनाने की जरूरत नहीं है। अब गेम के अंदर ही अपनी कंपेटिटिव मैचों की प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रिम्स खेल सकते हो। इसके अंदर जो 6 घंटे अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे 2 ही मैप रहेंगे। बल्कि अल्टीमेट रॉयल पूरा हार्डकोर मोड है, इसके अंदर बॉट्स नहीं होंगे, बस 70 प्लेयर्स की लॉबी होगी। यहाँ तक के गन्स के अंदर गोलियां भी नहीं होंगी, उठा के रिलोड करनी पड़ेंगी। बाकी नाइट वेदर इफेक्ट और ब्लड मून तो हम चेकआउट करने ही वाले नेक्स्ट अपडेट में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।